नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। भाजपा द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ेंगे चुनाव, अरविंद लोधी। शिवपुरी जिले की पिछौर विधानसभा सीट से कांग्रेस द्वारा पहले शैलेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अचानक यहां पर प्रत्याशी बदल दिया गया है और अब कांग्रेस ने अरविंद लोधी को पिछौर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाने की घोषणा की है। प्रत्याशी बनाने की घोषणा के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र बामोर कला में पहुंचे अरविंद लोधी ने यहां चर्चा के दौरान बताया कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वे अपना चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए अरविंद लोधी ने कहा कि पिछले 30 साल से पिछौर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक केपी सिंह ने जनता का विश्वास और भरोसा जीता है। इस भरोसे के आधार पर ही केपी सिंह यहां से किसी को भी जिता सकते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। पिछौर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा बार बार प्रत्याशी बदलने के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता अरविंद लोधी ने कहा कि यह पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व का निर्णय है। किसी रणनीति के हिसाब से ही उन्होंने यह निर्णय लिया है। हम पार्टी के निर्णय के साथ हैं। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा के द्वारा भी केंद्रीय मंत्री और सांसदों को मैदान में उतारा जा रहा है। इसका मतलब क्या है और इसका जवाब भी भाजपा नेताओं को देना चाहिए। अरविंद लोधी ने कहा कि वे पिछौर विधानसभा क्षेत्र के सभी समाजों को साथ लेकर के चुनाव लड़ेंगे। जनता का जो विश्वास कांग्रेस के प्रति है, कांग्रेस की नीतियों के प्रति है, उसके आधार पर वे अपना चुनाव लड़ेंगे और जनता का विश्वास हासिल करेंगे। गौरतलब हो कि पिछौर विधानसभा सीट से अरविंद लोधी को गुरुवार की देर रात्रि को कांग्रेस के द्वारा जारी की गई सूची में इस विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाने की घोषणा की गई है। खनियान थाना से अतुल जैन की रिपोर्ट। की पार्टी बार बार टिकट बदलना पड़ रहा है। अभी तो ऐसा नहीं है, 1-2 सीटों पर ऐसा आया है, लेकिन कुछ राजनीतिक क्रम रहती हैं, उसके कारण कुछ ऊपर नीचे करना और ऐसा हमारे सारे कैंडिडेट एकदम सॉलिड हैं। इसको भी खड़ा करेंगे, वो जीतने एकदम रखता है, लेकिन पार्टी के जो पार्टी के निर्णय रहते हैं, जो कुछ प्लान के आधार पर वो बदल जाते हैं। आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में वोट मांगने जा रहे हैं? सबसे पहले जो बीजेपी सरकार में 20 साल से भ्रष्टाचार हुआ है, जो योजनाएं चलाई हैं, उसका निचले स्तर तक एक आदमी तक जो योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उसके लिए हम बिल्कुल मूलतः उसकी जड़ तक पहुँचेंगे, उस पर कार्रवाई कराएंगे और लोगों को उन योजनाओं को लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। इस क्षेत्र के लोगों का कहना कि कांग्रेस सरकार ने जो 30 सालों में कोई विकास नहीं किया, इस पर आपका क्या कहना है? किस सरकार ने? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार कांग्रेस ने नहीं, अभी तो कांग्रेस सरकार विधायक जी तो थे, विधायक जी हैं, लेकिन सारी योजनाएं सरकार की रहती है और जब सरकार हमारी होगी बिल्कुल ही विकास होगा। और आज यानी विधायक जी ने जो 2 से 2.5 करोड़ रुपए की राशि आती है वो अपनी विधानसभा में खर्च की है। तो पिछले 30 वर्षों में जितने भी रुपए आए हैं वो सारे ग्राम पंचायतों में हुए हैं। करीब जब से मैं काजू साहब के पास आया हूँ, मैं देख रहा हूँ अभी हमने पिछले महीना हमारे काजू साहब ने कम से कम 15 से 20 लोकार्पण कराए हैं। इसमें सामुदायिक भवन है, आपके खेल परिसर हैं, आपके एक टूर्नामेंट के तहत अच्छे खेल खिलाए गए। और मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायतों में भी बहुत अच्छा सुधार हुआ है। ये हमारे विधायक जी का देन है। 5 ये विधायक जी की देन है कि लगातार ये सीट 30 वर्ष से रही है, जबकि 20 वर्ष तो बीजेपी की सरकार यहाँ पर है। उसके बाद भी जनता ने आदरणीय काजू साहब पे भरोसा किया और उनके भरोसे पे आज वो किसी को भी यहाँ बैठा लें, वो सीट से उनके भरोसे में निकल जाती है। पार्टी वालों का कहना है कि पिछौर विधानसभा में छोड़कर काजू शिवपुरी क्यों चलेगा? मैंने आपसे पहले कहा है कि ये पार्टी की अपनी योजनाएं रहती हैं, रणनीति रहती है, चुनाव रहती है, किसको कहाँ से उतारना ये पार्टी का निर्णय होता है। अब काजू साहब से पार्टी रहेगी तो वो कहीं से कर सकेगी। अब आप बीजेपी वाले को नहीं देख रहे हैं कि विधायक उनके मंत्री 4 मंत्री सांसद और उनके लिए विधायकों के चुनाव लड़ाना पड़ रहे हैं। ऐसी क्या स्थिति है कि बीजेपी को केंद्रीय मंत्रियों को उतारना पड़ रहा है चुनाव में? जो वो मैंने तो न्यूज़ों पे सुनता रहता हूँ, उनकी इच्छा नहीं है, उसके बावजूद चुनाव लड़ाना। कांग्रेस पार्टी। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रीड न्यूज।